हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 5th एयर के दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर सीटेट एंड यूपी टेट एग्जामिनेशन 2021 फ्रेंड। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ऑलरेडी इनकी डेट शीट आ चुकी है दोस्तों, और आई होप आपकी तैयारी दोस्तों अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल मेनली एसएसटी को डेडिकेटेड है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको एसएसटी का 60 मार्क का पोर्शन दोस्तों कवर करवाया जाएगा, जिसमें दोस्तों 60 में से दोस्तों जो 40 मार्क्स का आपका कंटेंट क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स का दोस्तों आपके पेडागोजी का पोर्शन आता है दोस्तों। ठीक है, सो मेनली मैंने टारगेट किया 60 मार्क का पोर्शन अभी फ़िलहाल। तो अभी हमने दोस्तों इस टारगेट को लेकर ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज थ्योरी के पोर्शन दोस्तों प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्लस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूँ फ्रेंड, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी चार चैप्टर दोस्तों अपलोड किया हुआ है। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को ना देखा दोस्तों, उस वीडियो को आप जरूर देख लें एक बार। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना चैप्टर नंबर 5th एयर और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड, थ्योरी का क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी फिलहाल आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आपको पता है दोस्तों किसकी ज़्यादा होती है? नाइट्रोजन की, है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न दी गई गैसों को वायुमंडल में उपस्थिति की मात्रा के आधार पर घटते क्रम में बताना है फ्रेंड आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट। सबसे पहले कौन सा आता है दोस्तों? नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है दोस्तों? 78% होती है ना। उसके बाद आता है फ्रेंड आपका ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है फ्रेंड आपकी? सॉरी, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा आपका। 21% आपका ऑक्सीजन होता है फ्रेंड। फिर आपका आता है दोस्तों ऑर्गन की मात्रा कितनी होती है? 0.93। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आता है दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा होती है 0.03%। ठीक है फ्रेंड, तो आपको याद रखना। और कुछ अन्य गैसें होती है जो कि होती है 0.4%। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्रेंड हमारा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा युग वायुमंडल की परतों को नीचे से ऊपर क्रम में व्यवस्थित करता है? तो आपको पता है दोस्तों, सबसे पहले आता है आपका शोभमंडल, फिर आपका समतापमंडल, फिर आपका मध्यमंडल, फिर आपका तापमंडल, फिर आपका बहिर्मंडल, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट फ्रेंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होता ही, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट। ओजोन परत समताप मंडल में नहीं है, तो ये दोस्तों गलत है। समताप मंडल में दोस्तों मेन क्या होता है? ओजोन लेयर ही होती है फ्रेंड, और इसी में दोस्तों आपका हवाई जहाज भी दोस्तों उड़ाया जाता है। तो ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फ्रेंड, निम्न पर विचार कीजिए, अक्षांशीय वितरण, ऊंचाई, समुद्र धारा, उपरोक्त में से कौन सा पृथ्वी तापमान को प्रभावित करता है फ्रेंड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट, ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है फ्रेंड, कह रहा चित्र में दिए गए क्षेत्र जिनके संकेत ए बी सी डी ई, इनमें से सबसे कम तापमान किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। ठीक है, ए एंड ए ध्यान रखिएगा। सबसे कम तापमान दोस्तों आपको फ्रीड जोन में होता है ना, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बर्फ होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर सेवन है फ्रेंड आपका, निम्न में से कौन सा बादलों की ऊंचाई को सही क्रम में व्यवस्थित करता है? तो सेवन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट, पक्षाब, मेघ पक्षाब, स्त्री पक्षाब और कपासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है दोस्तों एट्थ, ये दोस्तों आपका इमेज से रिलेटेड है, तो ध्यान से देख लीजिए आप। क्वेश्चन कह रहा है इसमें, चित्र में दिखाया गया वर्षा का वृष्टि दृश्य किस प्रकार की वर्षण प्रक्रिया से संबंधित है ना। तो ये कौन सी वर्षा दिखा रही है दोस्तों? तो ये दिखा रही है आपका संवहनीय वर्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर है आपका नाइन्थ, कह रहा है निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो नाइन्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, सिराको, जो कि मलेशिया में नहीं है फ्रेंड। ठीक है, बाकी आपका सीनुक कनाडा अमेरिका बिल्कुल सही है, फोन आपका स्विट्जरलैंड में दोस्तों, और जुरन आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करिए, एल नीनो सामान्य मानसूनी प्रक्रिया है जिससे भारत में बारिश होती है। और सेकंड स्टेटमेंट है दोस्तों, ला नीनो सामान्य मानसून की विपरीत प्रक्रिया है जिससे भारत में वर्षा की कमी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट है, ना तो ए ना ही बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट। सारे यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। ह्यूरिकेन यूएसए में दोस्तों, टॉर्नेडो यूएसए में, एंड टाइफून चीन में दोस्तों। तो ये सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, तो बिल्कुल सही करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। दूसरा दोस्तों प्रति चक्रवात तूफानी मौसमों का के सूचांक होते हैं, तो दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ से दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि ऑलरेडी किसी न किसी ईयर में दोस्तों आई है क्वेश्चन, ठीक है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टार्ट होते हैं फ्रेंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से वायुमंडलों की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों लास्ट टाइम ही कि सप्ताहमंडल में क्या होता है दोस्तों, वायुयान उड़ाए जाते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और आयन मंडल में दोस्तों सैटेलाइट सेटअप होता है, ये याद रखिएगा। सौरमंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती है दोस्तों, वायुमंडल में सारी गैसेज होती है हल्की, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्वेश्चन 14 के नीचे दिए गए आरेख में से किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है। तो ये देखिए दोस्तों ये वर्षा के प्रकार हैं, ये इमेज डायरेक्ट आते हैं पेपरों में। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर 4 विल भी करेक्ट है ना, पहाड़ है ना, ये पर्वतीय, तो पर्वतीय हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 विल भी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है, तो कैसी बहती है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड विल भी करेक्ट, स्थल से समुद्र की ओर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका इमेज का एक फॉर्म है, कह रहा चित्र प्रस्तुत करता है, तो कौन सी वर्षा प्रस्तुत करता है दोस्तों, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है हमारा संभनीय वर्षा है ना, हवा के कारण जो वर्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड बैरोमीटर का प्रयोग होता है, तो किस लिए होता है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 3 विल भी करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड निम्न में से पृथ्वी पर ताप के वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है, तो कौन सा करता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल भी करेक्ट, पार्थिव विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर आपका 19 निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चीनों स्थानीय पवन चलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल भी करेक्ट, प्रेरिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20 फ्रेंड वायुमंडलीय परतों में कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायक होती है, तो मैंने आपको अभी बताया दोस्तों 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर 3 विल भी करेक्ट है ना, वायुमंडल दोस्तों, ध्यान रखिएगा वायुमंडल अलग होता है दोस्तों और बहिर्मंडल अलग होता है सबसे ऊपर वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल भी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में ये वर्ड्स की प्रॉब्लम होती है, तो आप थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड्स भी दोस्तों याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है दोस्तों 21 है फ्रेंड निम्नलिखित में से भूमंडलीय व्यापन पर हुई परियोजनाओं में कौन सा द्वितीय सूत्रों पर आधारित है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है दोस्तों, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल भी करेक्ट, एक पुस्तक में उल्लेखनीय मौसम में होते परिवर्तन पर आधारित चर्चा करना, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से कौन सा डाटा बार डायग्राफ में दिखाया जाता है दोस्तों, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 विल भी करेक्ट, बायोडाटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 है निम्न को सही सुमेलित कीजिए, ठीक है 23, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 विल भी करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट का आपका आएगा फर्स्ट का 4th समतापमंडल जो दोस्तों जहाँ पे ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक है। 3rd मध्यमंडल दोस्तों, मध्यमंडल में उल्का पिंड खत्म हो जाता है, तापमंडल में आयनों का एक भाग होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 विल भी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 24 है रेडियो तरंगे पृथ्वी से छूटती है और पुनः पृथ्वी पर वापस भेजी जाती है दोस्तों, तो कहाँ से भेजी जाती है दोस्तों, ब्रह्मंडल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल भी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, क्लियर है फ्रेंड। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे ये भी हमने डिस्कस किया दोस्तों, और साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। आई होप दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी और आपको एग्जाम्स में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक करिएगा दोस्तों, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा फ्रेंड, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज़ वाटर, ठीक है फ्रेंड। तो बहुत जल्द मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लाने वाला हूँ दोस्तों, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट फ्रेंड एंड गुड लक।